वाटर की बात करेंगे। टाइड वाटर में हमें बोनस देखने मिला था। अगर आप बोनस की वजह से इसके अंदर एंट्री लिए थे तो फिर अभी आप फंसे हुए होंगे, और फंसे हुए होने के कारण मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ। स्टॉक में तो अपर सर्किट हमें देखने मिल रहा है, वो क्यों देखने मिल रहा है? सबसे पहली बात तो टेक्निकल्स जो है, टेक्निकल्स में हमें ना ओवरसोल्ड, मनी फ्लो इंडेक्स बोल लो आप, RSI बोल लो, KSI बोल लो, सब में मोस्टली एवरीथिंग वाज लाइक ओवरसोल्ड जोन। और आप देखोगे तो 3600 के लेवल्स पर जिसने बाइंग की थी उसको तो भारी भरकम नुकसान हो रहा है। 50% का लॉस तो आराम से होके चल रहा है। तो अगर आपने सिर्फ बोनस के चलते इसके अंदर एंट्री ली थी तो आपको लेसन मिल ही गया होगा कि बोनस या फिर स्प्लिट या फिर डिविडेंड के चलते आपको एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज वो इनडायरेक्टली ऐसे ही हो जाता है। डिविडेंड भी लोगे तो फिर डिविडेंड इधर से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। अब मैं बातें नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल्स जो है हाईली ओवरसोल्ड हो गए थे, इसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया। और दूसरी बात, 50% की करेक्शन 3600 के लेवल से आराम से होते हुए देखने मिली है हमें। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि इसके रिलेटेड सम बोनस इश्यूज भी आए थे, तो बोनस इश्यूज को ये इसने मार्केट में कम्युनिकेट किया और उसको ठीक किया। और आप मुझे बताना क्या आपका बोनस इशू ठीक हो गया है? और एज पर एज आई नो सबके बोनस इशू तो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गए। अगर हम बात करें एजीएम की, तो इन्होंने एजीएम अभी देखने मिला था और 13 रेजोल्यूशंस पास हुए थे एजीएम में, तो उसके कारण भी हमें स्टॉक में एक बूस्टअप देखने मिला। देखिए, स्टॉक मार्केट में हमें ना ट्रिगर का जरूरत होता है कि कब स्टॉक ऊपर चले जाए। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ट्रिगर ऑफ ये हम कह सकते हैं आईटीसी। अब आईटीसी ने बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिखा दिया, इसके लिए उसका ट्रिगर चाहिए। एक ट्रिगर मिल गया, स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। खैर, मूविंग बैक टुवर्ड्स आर टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड, तो उसकी बात करें तो इसका जो एएसएम टाइम है, मतलब देखिए एएसएम में भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टॉक रहता है, तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए इतना टाइम रहता है कि मतलब वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये 4 स्टेज में वो डिवाइड होता है, बाइफर्केट होता है। और उसके अंदर भी मतलब रहता है कि ओके स्टेज 1 में तो कितने टाइम के लिए रहेगा, और पूरा मतलब रहता है कि कितने टाइम तक रहेगा। तो वो अभी कहीं ना कहीं उसके बाहर आने का टाइम हो गया, तो उसकी वजह से भी स्टॉक में एक तेजी देखने मिली, हरियाली देखने मिली। एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में भी हमें डिसेंट से इस दिन के 2 बार 5% के रिटर्न, 8 सितंबर और 9 सितंबर में हमें 5% की सर्किट देखने मिली। एंड दैट इज द रीजन वाई स्टॉक इज सर्ज्ड अप फॉर 10%। यहाँ पर तो कुछ ही देखने नहीं मिला था, ये बॉक्स में कंसोलिडेशन हुई थी। और थोड़ा सा लंबा पारी खेलेंगे ना तो लंबे में पता चलेगा उनकी स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन आया है। सो आई थिंक अभी ओवरसोल्ड होने की वजह से, और मैंने आपको 3 कारण बताया, पहला ओवरसोल्ड हो गया है, हाईली ओवरसोल्ड हो गया है, सेकंड एएसएम लिस्ट से बाहर आने वाला है, और थर्डली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये पॉइंट है कि उसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो एक ट्रिगर की तरह काम किया। और देखिए ट्रिगर की तरह काम करने के बाद किस प्रकार स्टॉक के अंदर एक तेजी वाली मूव आई है और हाईली एक्सपेक्टेड ऊपर वाली मूव है। 2000 के लेवल्स भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, बट देखिए रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, ओनली बिकॉज अभी हमें इसके अंदर ओवर सोल्ड और एक लंबा कंसोलिडेशन देखने मिला है जो अभी स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। बट अगर आप देखो तो स्टॉक को कंसोलिडेशन की आदत है। अगर आप थोड़ा सा 5 साल का भी पैटर्न उठा लो ना, तो स्टॉक ने अराउंड 2018 से 2021 यानी 3 साल का कंसोलिडेशन दिया है। तो कंसोलिडेशन के मामले में तो स्टॉक एकदम सही है, एकदम लंबी पारी में कंसोलिडेशन होता ही है। अभी देखिए वो एएसएम में क्यों गया, ओनली बिकॉज यहाँ पर इतना लंबा मूव आया है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, तो मतलब कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा, इसी वजह से हमें स्टॉक में इस प्रकार की मूवमेंट देखने मिली। और अगर आप थोड़ा सा और देखो तो इधर भी उसने लंबा कंसोलिडेशन दिखाया, इधर भी दिखाया, बट ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक नहीं है। यहाँ देखिए बीच बीच में ऐसा ऐसा चले जाता है, तो वो ट्रेडर्स के लिए, और वो ट्रेडर्स कौन, जो स्पेसिफिकली है ना 9 to 3 बैठते हैं। आपने सही सुना, 9 to 3 जो ट्रेडर्स बैठते हैं स्पेसिफिकली पूरे मार्केट में, मार्केट को मॉनिटर करते हैं। बट ट्रेडर्स का काम ये नहीं होता है खाली 9 to 3 बैठना। ट्रेडर्स का काम 3 बजे के बाद से चालू होता है। जो 3 बजे के बाद लोग बैठते हैं ना, 3 बजे के बाद लोग है ना पूरा मतलब रिसर्च में लगा देते हैं। 5000 6000 स्टॉक से, हजारों की तादाद में स्टॉक से हर एक स्टॉक का एनालाइज करेंगे, एफएनओ ये वो। और फिर उसके बाद 5 बजे मतलब 9 बजे जैसे ही मार्केट खुद, 3 बजे दोपहर के 3 बजे से लेके और 9 बजे तक सुबह के बैठे रहेंगे। एंड जब भी मार्केट खुलेगा वो ट्रेड लेंगे और 15-20 हज़ार या फिर लाखों का अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे आराम से, और फिर बाद में आराम की नींद सोएंगे। फिर 3 बजे से फिर से चालू हो जाएंगे। तो वो डेडिकेटेड प्लेयर्स के लिए होता है ये जो
इसके अंदर मूव है वो इंट्राडे वो सब वो इनके लिए होता है। ये जो मूव आई है वो भी कई सारे ट्रेडर्स ने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा, उन्होंने मोटा पैसा भी बनाया होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये 3 न्यूज़ है जो इसको ट्रिगर कर सकती है ऊपर जाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसने 52 वीक हाई बहुत ही ज़्यादा हाई बनाया था, अभी इधर ऊपर पहुँचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से लंबा पारी खेलना पड़ेगी। अभी देयर आर अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। अब बिजनेस यहाँ पर भी सेम ही था, यहाँ पर भी सेम ही था, बट यहाँ पर बुल रन आया, क्योंकि बुल रन आया इसके लिए ऊपर गया स्टॉक। अब फिर से क्या होता है वो तो हमें आगे देखना पड़ेगा। दिस विल बी टोटली अ न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर आप देखो तो 2008 के बाद ऐसा कोई मेजर क्राइस नहीं हुआ है, क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद कोविड ही आया है। तो इतने टाइम फ्रेम में तो स्टॉक मतलब कुछ हुआ नहीं, तो बिना कुछ मतलब ऐसा बड़े क्राइसिस के स्टॉक ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक इतने टाइम में हमें अराउंड अराउंड 800 से 900% के रिटर्न दे सकता है। सो ये आप जान के चल सकते हो। अगर आपने लंबा खेला तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर आप भूल ही जाओ रिटर्न्स का, लंबा कंसोलिडेशन भी होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो आई होप कि मैंने अपनी चीज़ें क्लियर कर दी होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।